गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय तीसरा पढ़ेंगे। अध्याय तीसरे में हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के गुण और उनकी रासायनिक क्रियाएं वगैरह इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धातु सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। देखिए, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। अभी आप कक्षा 9 में आपने बहुत से तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उनके बारे में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से तत्वों और उनके गुण धर्म, ठीक है, के आधार पर धातु और धातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। जो हमने तत्वों को पढ़ा है 9 में, उन तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर हम किस प्रकार उनको वर्गीकृत करते हैं। देखिए, अपने दैनिक जीवन में धातु अधातुओं के उपयोग पर विचार करें। हमारे दैनिक जीवन में धातु और अधातुओं के जो कौन कौन से उपयोग हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, लगभग आपको इन चीजों के बारे में मालूम ही होगा कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, धातु, आपके घर में जितने बर्तनों का उपयोग हो रहा है धातुओं का उपयोग हो रहा है, आभूषणों का उपयोग धातुओं का उपयोग हो रहा है। अधातु वह, मैं अगर एक साधारण सी डेफिनेशन दूं, धातु वह होती हैं जिनमें चमक होती है, जो विद्युत की चालक होती हैं, ठीक है। अधातु वह होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं और क्षणभंगुर होती हैं और उनमें चमक नहीं होती है। धातु कैसी होती है, क्षणभंगुर नहीं होती हैं, उन्हें पीटने पर वो फैलती हैं। कुछ धातु अपवाद है, कुछ धातु जैसे पारा धातु में आता है पर द्रव है, ठीक है। तो कुछ अपवाद है, अपवादों को छोड़कर अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं। पारा को छोड़कर अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं और विद्युत का चालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, वो भी ठोस होती हैं, पर वो कैसे होती हैं, क्षणभंगुर होती हैं। अगर उन्हें बाहर प्रहार किया जाए तो वह फैलने के बजाय टूटना प्रारंभ हो जाती है, उन्हें क्षणभंगुर कहा जाता है। तो उसी के बारे में अभी और क्लियर विस्तार में पढ़ेंगे। देखिए, किस प्रकार गुण धर्म तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं। अब इनमें कौन कौन से गुण धर्म हैं, कौन कौन से तत्वों से उपयोग है, जो हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है, देखिए, आपका भौतिक गुण। जो आपका भौतिक गुण के आधार पर सबसे पहले भौतिक गुण धर्म धातु में। देखिए, भौतिक गुण धातु में किस प्रकार होता है, इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान है। हम अगर इनके भौतिक गुण के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग अलग समूह में बांटे तो यह सबसे आसान होता है भौतिक गुण के आधार पर। देखिए, इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। पहला अनुभाग हम 3.1 से लेकर 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर इनका प्रक्रिया के आधार पर समझेंगे। इनके भौतिक गुण के आधार पर इन्हें किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम धातुओं का नाम लें तो धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आदि इनसे मिलने वाले जो आसानी से मिल जाती हैं अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। जो मैंने धातुओं के नाम बताए और जो आपको नॉर्मली आसानी से मिल जाती हैं वो धातुएं आप इकट्ठे कीजिए। कौन सी, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा जो आसानी से धातु मिलती है उन्हें इकट्ठा करके फिर क्या करें। देखिए, क्रियाकलाप, जो पहला क्रियाकलाप है 3.1, हम उसमें देखते हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनके हमने क्या किए, थोड़े थोड़े से नमूने ले लिए और इनको हमने नमूनों कैसा क्या किया, इनके प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उनके हमने अच्छे तरीके से उनके गुणों को देखा कि प्रत्येक नमूना कॉपर का कैसा दिख रहा है, मैग्नीशियम का कैसा दिख रहा है, एल्युमिनियम का कैसा दिख रहा है। हमने प्रत्येक का एक नमूना ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रैग मार्ग से, रैग मार्ग यानी आप उसे सामान्य हिंदी की बोलचाल भाषा में उसे आप लोग रेतमाल बोलते हैं। वास्तविक उसका नाम क्या होता है, रैगमाल। तो उसे रेतमाल जहाँ बोला जाता है, आप घरों में देखा होगा, जो सफाई करने के लिए हम उसे घिसाई में अधिकतर उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेतमाल का एक टुकड़ा लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, धातुओं को जो नमूने हमने लिए उन्हें अच्छे तरीके से साफ करेंगे, उनकी घिसाई करेंगे। साफ करने के उपरांत हम फिर देखेंगे, अच्छे ध्यान से देखेंगे उनमें क्या क्या हमें
नए गुण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धातुएं कभी कभार क्या होती हैं, रखे होने पर या वायुमंडल से क्रिया करने पर उन्हें कुछ गुण धर्म हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखते। जैसे आप देख सकते हैं तांबा है, पीतल है, रखे रहते हैं, इनकी धीरे धीरे चमक कैसे होती है, कम होती चली जाती है। जब इनको साफ करते हैं तो इनमें चमक पुनः, आपने देखा होगा पीतल के बर्तनों को हम ठीक है आम्ल ऐसे साफ करते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे नींबू से आप साफ करोगे ठीक है तो उसमें चमक आ जाएगी। तो जे जब हम साफ करेंगे तो नए गुण आएंगे। देखेंगे देखिए आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकती होती है तो शुद्ध रूप होता है, यानी जिस पर कोई अन्य परत ना चढ़े। बाह्य क्रिया या बाह्य वातावरण से उस धातु ने कोई क्रिया ना की हो, जब तक वो कोई क्रिया नहीं करेगी वो शुद्ध रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, एक चमक रहेगी। आप देख सकते हैं लोहा सॉरी सोना है, सोना वायुमंडल में उपस्थित जो नमी रहती है, हम कह सकते हैं जो आर्द्रता रहती है उसके साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए सोना हमेशा चमकीला रहता है। यानी बाह्य मंडल से या वायुमंडल के साथ वह क्रिया नहीं करता, इसलिए हमेशा उसमें चमक उत्पन्न रहती है। ऐसा पीतल और तांबा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर सोना चांदी अधिकतर शुद्ध धातु में आते हैं जो बाह्य मंडल या वायुमंडल से में उपस्थित आर्द्रता या नमी से क्रिया नहीं करते हैं, जिस कारण उनमें चमक हमेशा आपको दिखाई देगी। कई धातुएं क्या है, बाह्य मंडल में उपस्थित नमी के साथ क्रिया कर लेती है और उनकी चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देखिए तो इन्हीं के हम धातुओं के गुण धर्मों के आधार पर क्रिया अगला क्रियाकलाप है 3.2, उसके बारे में पढ़ते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीज का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातुओं को तेज तार वाले जो तेज धार हो उस चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। यानी आपको प्रैक्टिकली करने को कहा जा रहा है क्रियाकलाप में कि क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली करना है कि हम कुछ धातुएं ले लें, जैसे मैंने बताया कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। इन धातुओं को हमने ले लिया, एक तेज धार वाला चाकू ले ले या कोई तेज धार वाला कोई दूसरा हथियार हो, उसे हम लेकर इन्हें काटने का प्रयास करें। जैसे हम घरों में सब्जियां या फल काटते हैं ना, काटने का प्रयास करेंगे, नहीं कटेंगे, हम देखेंगे यह नहीं कटेंगे। तो जो हमारा प्रयास होगा वो प्रयास कैसा रहेगा, असफल रहेगा। तो हमने जो प्रयास किया, फिर हमने प्रेक्षणों में हम क्या लिखेंगे, प्रेक्षणों में कि हमने चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़े। अब अगला आपको क्या करना है, प्रेक्षण में लिखेंगे कि वह धातु चाकू से नहीं कटी। आप क्या किया गया, सोडियम के बारे में लिखिए। चिमटा आता है जो आपने देखा होगा, चौहरी वगैरह चिमटे का उपयोग करते हैं जैसे धातुओं को गलाने में, उसे पकड़ने में, और घरों में होता है जो आगे को चलाने के लिए, ठीक है, चिमटे का उपयोग होता है। आपने देखा होगा घर में औरतें अधिकतर चिमटे का उपयोग करती हैं रोटियां सेकने के लिए। तो उस चिमटे से हम क्या करेंगे, सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़ेंगे। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखना चाहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सूखा लीजिए। तो हम फिल्टर पेपर रहता है उसके मार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से फिल्टर पेपर, उसके बीच में रखकर इसे हम सूखा लेंगे। फिर देखिए वाच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तो सोडियम रहेगा, आप उसे काटने का प्रयास करना, ठीक है। आपने क्या देखा, सोडियम धातु रहेगी वह आसानी से आपके कट जाएगी, आसानी से कट जाएगी, क्योंकि सोडियम धातु वायुमंडल से बहुत जल्दी क्रिया करती है, इसलिए इसे खुला नहीं रखते हैं सोडियम को। सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो यह है जब हम इसे काटने का प्रयास करेंगे तो सोडियम कट जाएगा, अन्य धातुएं नहीं कटेंगी। तो हम देख सकते हैं कुछ धातुएं बहुत कठोर हैं, कुछ धातुएं मुलायम हैं, कुछ द्रव्य अवस्था में, जैसे मैंने पारे का बताया था, पारा द्रव्य अवस्था में रहता है। सोडियम वायु से इतना ज़्यादा क्रियाशील रहता है कि उसे आप खुला ही नहीं रख सकते हैं, हम केरोसिन में रखते हैं उसे। और कुछ धातुएं ऐसी हैं कि वायु से क्रिया ही नहीं करती हैं। सोना आपका वायु से क्रिया नहीं करता है, चाहे ऐसा डला रहे, ठीक है, उसकी चमक खत्म नहीं होती है। कुछ धातुएं ऐसी हैं क्रिया कर लेती हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होने लगता है, धीरे धीरे होता है, एक तीव्र मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। तो इनके हम आगे पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी बताया जाएगा। जो धातुएं हैं जो वायु के साथ क्रिया कर लेती है, उनका क्षरण होने लगता है, तो उसे रोकने के लिए हम
बहुत से प्रयास करते हैं, ग्रीसिंग करना, ठीक है, दूसरी धातु की परत चढ़ाना या पेंट करना। आपने देखा होगा घरों में हम जो धातु के गेट होते हैं लोहे के, उन पर हम पेंट करते हैं, खिड़कियों पेंट। कारण क्या है? पेंट करने का जो प्रमुख कारण होता है क्या है? इसे क्षरण से रोकना। वास्तविक तौर पर उसका मुख्य कारण यही है, ना कि सुंदरता के लिए कि हम सुंदरता के लिए उस पर पेंट लगा रहे हैं जिससे सुंदर दिखे। वास्तविक कारण यही है कि हम अगर उस पेंट नहीं लगाएंगे तो जो बाहर नमी या वातावरण में उपस्थित वायु है उस नमी से वह क्रिया करके धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा वो धातु पूर्ण रूप से क्षरण हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा पुराने मकानों में उपस्थित धातुएं के गेट लगे हुए, वो धीरे धीरे वायु से क्रिया करके इतने ऐसे हो गए कि वो आप अगर जरा सा भी उसे अपनी ताकत का उपयोग करें तो टूट जाए। क्यों? उनका क्षरण हो गया धीरे धीरे और नष्ट हो गए। तो इन सबको रोकने के लिए हम इस पे क्या करते हैं? ग्रेसलिंग या पेंट करते हैं या उसी किसी धातु का उस पर कवरिंग करते हैं। तो जो आप में आगे पढ़ेंगे, अगला क्रियाकलाप देखें आप देखेंगे धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु काटने पर कठोरता का अलग अलग होती है। सामान्यतः धातुएं, मैंने बताया सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, प्रत्येक हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 देखें यहाँ 3.3 देखें। देखिए आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। अब हम क्या करेंगे? आयरन का, जिंक का, लेड का, कॉपर का, ठीक है, टुकड़े लेंगे। उन टुकड़ों का क्या करेंगे? किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक या खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करेंगे। हम इनको रखेंगे किस पर? एक लोहे के टुकड़े पर रखेंगे और हथौड़े से इसका प्रहार करते हुए करेंगे। आपने देखा होगा कई धातुओं को, जैसे कभी आपने देखा होगा लोहे के बर्तनों को बनते हुए, ठीक है, तो जो बनाने वाले होते हैं ना, लोहार, उन्हें लोहार कहा जाता है, वो क्या करते हैं? हथौड़ों से उसे पीटते हैं, उसके आकार को परिवर्तित कर देते हैं। उसके आकार का परिवर्तन ही उसे क्या है? जब हम उस पर प्रहार करते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, प्रमुख कारण। इन धातुओं को किसी बाह्य वस्तु द्वारा आघात किया जाता है तो यह फैलाव प्रारंभ हो जाता है, यानी विस्तार होता है इनमें, और इस विस्तार के कारण ही एक नया रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो जौहरी रहता है सोने या चांदी की दुकान पर, जो सोने चांदी का काम करते हैं, आप ले जाओगे किसी चीज को, आप कहोगे इसे तोड़कर दूसरी बना दो, तो वो क्या करेगा? उसे तोड़ देगा और दूसरा आकार दे देगा। आपके जो भी आभूषण होते हैं, आभूषण में वो परिवर्तित कर देता है। जो पहला आभूषण था उसका आकार बदल के दूसरे डिजाइन का आभूषण बना देगा। कारण क्या होगा? कैसे बनाया उसने? कभी आपने सोचा चीज को कैसे बनाया? उसका मेन कारण क्या है? जब हम धातु को बाहर आघात पहुंचाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, यानी धातु में विस्तार होता है। फिर उसी कारण धातु को अलग रूप प्रदान किया जा सकता है। इसलिए हमने अपने घरों में देखा होगा धातुओं के अलग अलग रूपों को देखा होगा। घरों में धातु को बर्तन के रूप में भी देखा होगा, घर में धातु की टेबल भी देखी होगी, घर में धातु की कुल्हाड़ी भी देखी होगी। तो जो इनके अलग अलग रूप है, वास्तव में क्या है? धातु एक ही है, पर उसके फैलाव के कारण या उसके विस्तार के कारण उसे अलग अलग रूप दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसमें हम बाह्य आघात पहुंचाते हैं। अगला क्रियाकलाप है 3.1। देखिए इसमें देखिए उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। उन धातुओं का आपको सूची बनाना है जिनके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, इनके तार आसानी से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे का जो अध्याय का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपन, और